खुदावन राजाओं के राजा यीशु नासरी पिता परमेश्वर, हम आपका आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज आपका जो पवित्र दिन है, विश्राम दिन है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस विश्राम दिन के दिन में प्रभु जी आपने आज हमें जिंदा रखा, जीवित रखा प्रभु जी। आपकी दया है, करुणा प्रभु जी। जब हम प्रभु जी आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, और आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी कि 6 दिन तो कुछ भी कर, 7वें दिन तुम मेरे भवन में आ प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। जो ये आपकी आज्ञा है प्रभु जी, और आज हम प्रभु जी जो आपका अनुग्रह दया करुणा हमारे पर हुई है प्रभु जी कि आज हम आपके भवन में हैं प्रभु जी। हम परिवार सहित पूरी तरह प्रभु जी आपके सन्मुख बैठे हैं प्रभु जी, आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारी कोई भी लियाकत नहीं है, कोई भी खूबी नहीं है प्रभु जी, ये सिर्फ आपकी हमारे पर दया है प्रभु जी, करुणा है प्रभु जी। जो आपके स्वर्गदूत प्रभु जी हमें अपने भवन तक लेकर आए हैं प्रभु जी। यीशु नासरी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी कि हम प्रभु जी जब दलदल की कीचों में थे और सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे प्रभु जी, जो हमने आपके वचन को सुना और प्रभु जी आपके सन्मुख आ सके प्रभु जी, और आपने हम पे बहुत बड़ी दया की है प्रभु जी। जो प्रभु जी आज हम आपके भवन में आपके विश्राम दिन में है प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने विश्राम दिन के लिए प्रभु जी जो आशीष के लिए रखा है प्रभु जी, हम सब पे प्रभु जी आपकी दया और करुणा हो प्रभु जी। और जो प्रभु जी जब हम सब आपके सन्मुख बैठे हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी आज हमारी प्रभु जी जब हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी बैठ कर प्रभु जी, तो आपकी दया हमारे पर हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रभु जी आपके लिए कार्य करने वाले भी हो सके प्रभु जी, और प्रभु जी आपके भवन में प्रभु जी बैठ सके, आपकी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी। ईरा बस संतुर बे संतारा बस शिखुरे बेले रंतारा बस शिखुरा बाला ऋतुकुरे बे संतारा बस शिखुरे बेले रंतीरिये बेले रीरा तूरा बस संतारा बा। प्रभु जी आपकी आशीष आपकी दया हम पे हो प्रभु जी, हम आपकी करुणा दया हम पे होती रहे प्रभु जी। जैसे प्रभु जी भजन संहिता में लिखा कि यहोवा मेरा चरवा है तो मुझे कोई भी घटी नहीं होगी प्रभु जी। आप हमारे घटी के परमेश्वर नहीं है प्रभु जी, आप हमारे आशीषों के परमेश्वर है प्रभु जी, और आपकी आशीष आपकी बरकत हम पे हो रही है प्रभु जी। हम दया और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। और प्रभु जी हम पूरी रीति से अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी करुणा दया हम पे हो प्रभु जी, यीशु के नाम से कहता हूँ प्रभु जी, करुणा दया करे प्रभु जी। और विनती पुकार मांगता हूँ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हमसे भर न जाए मसीह तुम्हारी कृपा, हमसे भर न जाए मसीह तुम्हारी छोड़ दे
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा प्रभु भर दे मुझे,
सबसे पहले मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करने के लिए आज की सुबह उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर के साथ मैं पास्टर जॉन सैमुअल का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये समय दिया। हम आज इस पवित्र दिन में इकट्ठा हुए हैं। हम इस कोरोना वायरस की वजह से कलीसिया में नहीं जा सकते, मगर हम अपने मोबाइल्स में और अपने टीवी पर हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आज की सुबह, इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम अपने ध्यान के लिए देखेंगे भजन संहिता 66, साम्स 66। उसकी पहली आयत में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आज की सुबह हम इस परमेश्वर के पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये वचन धन्यवाद और स्तुति का भजन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों। वो कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं बोलता है, मगर संसार के हर एक प्राणियों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर की जय जयकार करो। आज परमेश्वर का पवित्र दिन है। आज परमेश्वर के जी उठने का दिन है। आज परमेश्वर के नाम की महिमा का दिन है। इसलिए हम जितने भी भाई बहन प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह इस वचन को सुनते हैं, वो हर एक जन परमेश्वर के नाम की महिमा करे, परमेश्वर का जय जयकार करे। क्यों हमें ऐसा करना है? क्योंकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। आज हम जब देखते हैं संसार में, हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आज इस महामारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है, मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब लोगों के पास खाना नहीं था, परमेश्वर ने हमें खाना मुहैया कराया। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी भाई बहन जो खुदाबंद यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं और जो उस पर ईमान रखते हैं, उन सबको परमेश्वर ने आज तक इस जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो कहता, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। आज इतवार का दिन है, परमेश्वर का पवित्र दिन है, इसलिए हम परमेश्वर के नाम का भजन गाना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसके नाम को ऊंचे पर उठाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा खुदाबंद यीशु मसीह तमाम आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस रविवार के दिन में हम इससे पहले आराधना में जाएं। आराधना के बाद हम परमेश्वर के दास के द्वारा हम जब परमेश्वर का वचन सुने, उससे पहले हम हर एक जन अपने घरों में बैठकर ही हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें और उसके नाम की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन गाते हैं। इसलिए हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन गाना है, उसकी स्तुति करनी है और उसके नाम की महिमा करनी है। क्योंकि उसकी 6 आयत कहती है, उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला और महानद में से पार उतरे, वहाँ उसके कारण आनंदित हुए। आप सब इस वचन को जानते हैं। जब इज़राइली लोग जब मिस्र देश से परमेश्वर का दास उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आया, जब वो जा रहे थे, आगे आगे जब वो जा रहे थे, एक जगह वो ऐसे जाकर फंस गए कि आगे लाल समुंदर है, दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पीछे फ़िरौन की सेना है।
उस समय सारे इजरायली डर गए, अब तो हम नाश हो जाएंगे, अब तो हमारे प्राण खत्म हो जाएंगे। कई बार जब बहुत बड़ी मुसीबत, जब बहुत बड़ा बीमारी हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जब आती है, हम एकदम से निसाय समझने लगते हैं, हम एकदम से सोचते हैं अब तो हम इस दुनिया से गए। मगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको इस बात को नहीं भूलना है कि उस वक़्त हमारा परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह हमारे साथ है। हर मुसीबत में, हर बीमारी में, हर परेशानी में जब भी आप पुकारेंगे, परमेश्वर वहाँ पर खड़ा होगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लोग गिड़गिड़ाने लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, तब परमेश्वर के दास मूसा ने यहोवा परमेश्वर से बात की कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। तो इस लाठी को तू समुंदर पे मार। और जब परमेश्वर के दास ने जब उस लाठी को समुंदर पर, लाल समुंदर पर जब मारा, वो लाल समुंदर दो भाग हो गया और वो एकदम ऐसे मरुभूमि, एकदम सूखी भूमि बन गई और इजरायली लोग पैदल होकर उस समुंदर को पार कर गए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर जो कहता है वो हमें करना चाहिए। हम अपने आप को समझदार ना बने, हम अपने आप को बुद्धिमान ना समझे, मगर जैसे परमेश्वर कहे, जैसे परमेश्वर का वचन कहे, हमें उसी के मुताबिक हमें करना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करेगा। और सारे इजरायली उस सूखी भूमि से पार होकर निकल गए। जब वहाँ पर फिरौन की सेना जब उस समुद्र के पास आई और जो पूरी सेना उस समुद्र के बीच में आई, वो दोनों तरफ से पानी ने आकर उनको डुबाकर मार दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, ना कोई मेरे आगे है ना कोई मेरे पीछे है, मैं अकेला हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें यह कहना चाहता है कि जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर का कलाम अर्थात खुदाबंद यीशु मसीह जो कहता है वो वैसा ही हमें मानना है और उसकी आज्ञा को मानकर हम आगे चलना है। क्योंकि इसकी 9वीं आयत कहती है, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। आज इस दुनिया में, इस जीवितों की दुनिया में परमेश्वर ने जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसके लोग कहलाते हैं, जिसके लिए उसने अपने लहू को बहाया, जिसके लिए वो क्रूस पर मारा गया, उन सबको वो इस संसार में जीवित रखता है। इस कोरोना वायरस की वजह से हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मर गए, मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के तमाम दासों को, परमेश्वर के सारे विश्वासियों को इस हिंदुस्तान में ही नहीं संसार में भी खुदाबंद यीशु मसीह ने जीवित रखा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। खुदाबंद यीशु मसीह एक ऐसी दृढ़ चट्टान है, एक ऐसी चट्टान है जो हमारे पैरों को दृढ़ करती है और हमें हिलने नहीं देती। इसलिए उसकी 14वीं आयत 14 आयत कहती है, जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच है। संकट के समय हम परमेश्वर के सामने जो विनती करते हैं, संकट के समय हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, संकट के समय हम अपने परमेश्वर के पास जब जाते हैं, हमने जो कुछ खोल कर हम परमेश्वर से कहते हैं, संकट के समय में वो परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के लोगों, उसकी 62 भजन संहिता 62 और उसकी 8वीं आयत कहती है, हे लोगों,
हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, खुदावन यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान का मतलब है वहाँ से हम भागकर बीमारियों से, परेशानियों से, पापों से हम बचकर, हम जब भागकर जाते हैं, खुदावन यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। इसलिए संकट के समय हमें परमेश्वर को नहीं पुकारना, मगर खुशी का समय हो, दुख का समय हो, हर समय हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने परमेश्वर से अपने अपने मन की बात खोलकर कहनी है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। उसकी 17वीं आयत कहती है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ। हमें परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे मुंह को खोल ताकि मैं तेरा गुणवाद कर सकूं, अर्थात तेरा धन्यवाद कर सकूं। आज इतवार का दिन पवित्र दिन है। अभी परमेश्वर के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मगर उससे पहले हम आराधना में जाएंगे। आराधना में जाने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। तो हमें परमेश्वर की महिमा, स्तुति और जय जयकार करनी है। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। खुदावन हम तेरा धन्यवाद और शुक्र करते हैं परमेश्वर हालिया, राजाओं के राजा यीशु मसीह नासरी हालिया। हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी हालिया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं हालिया। प्रभु जी आपकी महाकरुणा दया कलीसिया में उतरे परमेश्वर हालिया। तेरा पवित्र आत्मा की शक्ति परमेश्वर कलीसिया में उतरे प्रभु जी हालिया। और कलीसिया के हर एक भाई बहन को खुदावन अपनी आत्मा से भर परमेश्वर, जो आराधना की गई है परमेश्वर हालिया, प्रभु जी हालिया, तो आराधना के करने वाला बना परमेश्वर हालिया। हमारे मनों को एक चित कर परमेश्वर हालिया, हम आराधना में आप सब मिलके परमेश्वर और खुदावन हालिया आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा दे सके परमेश्वर हालिया, तेरे नाम को जलाल मिले परमेश्वर हालिया। हमारा जीवन ऐसा खुदावन तुझ में दृढ़ हो परमेश्वर हालिया, तेरी छवि हमारे अंदर दिखाई दे परमेश्वर। तो ऐसा अद्भुत अनुग्रह कर खुदावन हालिया, कलीसिया को दृढ़ कर परमेश्वर हालिया। हर एक भाई बहन के जीवन में उतर गया परमेश्वर, तेरा अद्भुत सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करे। तेरा जीवित कलाम परमेश्वर हालिया, जो वचन खुदावन आराधना के द्वारा दिया गया परमेश्वर हालिया, वो हमारे मनों को स्थिर करे, दृढ़ करे परमेश्वर, और हम तुझ में खुदावन जड़ पकड़ते जाएं और मजबूत होते जाएं परमेश्वर हालिया। ऐसा अद्भुत अनुग्रह कर हम में हालिया प्रभु जी हालिया। तेरे सामर्थ के द्वारा, तेरी शक्ति के द्वारा हर एक जन खुदावन शुद्ध और पवित्र हो हालिया, क्योंकि तेरा वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है परमेश्वर। तो हर एक के जीवन में उतर के आ परमेश्वर, हर एक व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को खुदावन तू दृढ़ कर परमेश्वर हालिया। तेरा अद्भुत अनुग्रह हम सबके जीवनों में हो परमेश्वर, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब में बढ़ती जाए खुदावन हालिया, और तेरा वचन अधिकाई से हमारे जीवनों में महिमा पाए, और हम खुदावन तुझ में सदा पाए जाएं और स्थिर रहें परमेश्वर हालिया। और तेरा अनुग्रह हर एक परिवारों पे और व्यक्तिगत जीवन में हो परमेश्वर खुदावन हालिया। हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर, तो हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर सारा आदर मान महिमा जलाल हम आपको देते हैं हालिया। अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन हालिया।
सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर का दिन है और हम सब आज प्रभु के भवन में यहाँ पर इकट्ठे हैं कि प्रभु की वचनों को सुने। हालेलुया। पिछली बार मैंने परमेश्वर के वचनों को प्रचार किया था होने वाली घटनाओं के विषय में। आज और आगे हम बढ़ेंगे कि परमेश्वर अंतिम दिनों में क्या कुछ करने पर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में हैं। हालेलुया। आज हम इस दुनिया में जो देख रहे हैं, एक एक बातें जो हमारे सामने आ रही हैं और बहुत ही समस्या भरी हुई और हमें डरा देने वाली चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ये अंतिम दिनों का चिन्ह है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयार कर लें कि हम विश्वास में है कि नहीं, अभी भी हमने परमेश्वर के पूरे हथियारों को बांधा या नहीं बांधा है। हमें अपने आप को जीवन को तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महामारी फैलती जा रही है और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हुए हैं, और परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है और परमेश्वर उन्हें संभालने का वायदा किया है। परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। मगर हम परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के रास्तों में हमें चलना है, प्रतिदिन परमेश्वर को हमें प्यार करना है, उसके वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है, और उसके जितने वायदे हैं वो हाँ और आमीन में हैं। हालेलुया। हमें उसके ऊपर जय प्राप्त करना है। यशायाह नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 45 उसकी 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस्राएल का पवित्र और उसका सृष्टिकर्ता यहोवा यूँ कहता है। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर पवित्र है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो यूँ कहता है, मेरे संतानों पर घटित होने वाली घटनाओं के विषय में मुझसे पूछो और मेरे हाथों के कार्यों को मुझ पर ही छोड़ दो। क्योंकि प्रभु के से जो प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, उसे सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर चीज़ को उसके हाथ में छोड़ देना है, क्योंकि जो जो बातें हो रही हैं सब प्रभु के वचन में लिखी हुई बातें हैं। हालेलुया। हमने बीते समयों में सुना था अंत के समय में रहने वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है। हालेलुया। और उसके बाद हमने सुना प्रभु के वचन से कि चुने हुओं का महापलायन, चुने हुए लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग जो है, जो तितर बितर हो गए थे, उन्हें सब परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दिन बहुत नज़दीक है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप जो है परमेश्वर के दिन में तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लेश इस संसार में होने पर है और क्लेश हो रहा है। क्योंकि वचन कहते हैं ये सारी चीज़ें जो क्लेश है, जो हमारे आँखों के सामने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ये सब परमेश्वर का आने का चिन्ह है। हालेलुया। और इस चिन्ह को हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लेश का होना ज़रूरी है। प्रभु का वचन जब मत्ती की इंजील 24 अध्याय हम पढ़ते हैं, कहते हैं देश देश पे चढ़ाई करेगी, राज राज पे चढ़ाई करेगी, और बड़े भूकंप होंगे और बहुत सारी बातें घटने पर है, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और मसीहों को पकड़वाएंगे, और बहुत सारी यातनाएं, पीड़ाएं आरंभ हो जाएंगी। यही क्लेश है। हालेलुया। मरण। और अब जब हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पृथ्वी पर क्लेश लेकिन स्वर्ग में आनंद है। हालेलुया। प्रभु के लोग के लिए आनंद है, एक बहुत बड़ा आनंद है। आज हम देखते हैं हज़ारों हज़ारों लोग जो प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, जो अंडरग्राउंड में, जेलों में हैं, जो सुसमाचार के खातिर दुख उठा रहे हैं, उनकी सबकी प्रार्थना एक ही है कि प्रभु तू जल्दी आ जा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग के लिए बहुत बड़ा एक आनंद का समय है। वो कहता तेरे आंसू पोंछ डालेंगे, तेरा दुख दोबारा नहीं होगा और हर क्लेश चले जाएंगे,
क्योंकि हम प्रभु के साथ आनंद में होंगे। हालेलुया। पृथ्वी पर क्लेश लेकिन स्वर्ग में आनंद होगा। ये मसीह का न्याय आसन है। हालेलुया। रोमियो की इंजील 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 14 उसकी 10 आयत में, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। हम सब उस प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होने पर हैं। जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को कमाना है, सुसमाचार को प्रचार करना है, प्रभु के कार्य को हमें समय असमयों में हमें उसे पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि लेखा देना पड़ेगा। कभी आप ये ना बोले, अरे मुझे तो समय नहीं मिला था। आज समय है, आज अनुग्रह का दिन है, आज आप उस कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। कौन सा कार्य है? जो आज्ञा प्रभु ने हमें दिया है, उस आज्ञा को पूरा करना है। प्रभु ने आज्ञा क्या दी है कि मत्ती की इंजील 28 उसके 19 में लिखा कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ। और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। और कहता, मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये प्रभु का वायदा है। उस वायदे को हमें थामना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। खड़े होने से पहले हम अपने को प्रिपेयर कर लें। हालेलुया। हम परमेश्वर जब हमसे पूछेगा तो हम उसे लेखा दे सके। एक एक लेखा प्रभु हमसे लेने पर है। हालेलुया। अब सोचिए, जब परमेश्वर हमसे बातें करेगा तो हम कोई भी चीज़ को छुपा नहीं सकते, क्योंकि आज हम अपनी चीज़ों को परमेश्वर के सम्मुख रखकर उसको धो कर साफ करके शुद्ध कर कर हम उसको सही कर सकते हैं। मगर सिंहासन के सामने कोई चीज़ छुप नहीं सकता है, क्योंकि हर चीज़ खुली और बेपरद होगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है आज हम अपने जीवन को तैयार कर ले। हालेलुया। इस पृथ्वी पर क्लेश लेकिन स्वर्ग में आनंद होगा। हालेलुया। प्रभु के लोग आनंद में होंगे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ हम खुशियां और आनंद मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज़ें स्वर्ग हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए मसीह का न्याय आसन कोई समस्या नहीं। पापों का दंड तो पहले ही क्रूस पर चुका दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो पाप था, जो हमें सज़ा मिलनी थी, उसका दंड उसने अपने ऊपर ले लिया है और उसने वो कार्य को हमारा चुका दिया है और हमें आज़ाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। जब हम रोमियो 8 उसका 1, 2 और 3 जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हमारे लिए वो कार्य को कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो हमारे लिए हर चीज़ को संभव बनाता है। क्योंकि जब वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए, उस सर्वशक्तिमान ने हमारे पापमय शरीर की समानता में और पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। उसने हमारे पापों को उठा लिया। हालेलुया। और वो हमारे लिए जयवंत हुआ है। वो कहता है, परमेश्वर के सम्मुख केवल सच्चे विश्वासी ही खड़े होंगे।
वे उनका विषय परमेश्वर के सेवकों के रूप में अपने कार्य का प्रतिफल पाना होगा, क्योंकि प्रभु के सिंहासन के सामने सच्चे सेवक ही खड़े होंगे। आज तो हम देखते सेवक ही सेवक है, सब जगह सेवक ही सेवक है, मगर यहाँ पर कहता सच्चे सेवक, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, प्रभु के सेवक। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा आत्म सच्चाई से करना है। यहाँ तक कि वो कहता है ऐसे भजन करने वालों को प्रभु ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से करें, क्योंकि हर जगह परमेश्वर सच्चाई चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सत्य है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता कि हर एक व्यक्ति सच्चे होना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएं, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले या बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। आज मनुष्य अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छी बातें बोलता है, बहुत ज्ञान की बातें बोलता है, मगर प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों की पत्र जो पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को, विश्वासियों को जो लिखता है, कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएं, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले या बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 13 से 15 आयत में भी लिखा है, हर एक के काम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक के कामों को परखेगी कि वो कैसा है। जिसके काम उस पर बने हुए स्थिर रहेंगे वे मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाए तो वे हानि उठाएगा, पर वे आप बच जाएगा, परंतु जलता जलता नाश हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के कार्य, प्रभु की बातें जो है सच है। हालेलुया। क्योंकि हम देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारे हर एक के काम जो है प्रभु में स्थिर होना ज़रूरी है। हालेलुया। स्थिरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, और उसके विश्वास करने वाले भी प्रभु में स्थिर होना है। आज हमारा विश्वास कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, और इस तरह से हम स्थिर नहीं हैं, मगर परमेश्वर एक स्थिरता चाहता है, परमेश्वर एक सामर्थ्य चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के संतान और प्रभु के संतान बन के रहें। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं और हम स्वर्ग में आनंद होने वाले हैं, तो प्रभु की सच्चाई हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिफल इन बातों के लिए दिया जाएगा। कई बार मनुष्य को मालूम नहीं है कि प्रतिफल हमें कौन बातों के लिए मिलेगा। पहले कुरिन्थियों 3:8 में लिखा है, राज के लिए, हमारे बोना और सींचने का परिश्रम के लिए। जब तक हम बोएंगे, सींचेंगे नहीं, हम लोगों को प्रभु के राज का सुसमाचार नहीं बताएंगे, उन्हें प्रभु के राज में नहीं लाएंगे, तो हम प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ये काम हमारे हाथ में सौंपा है, कलीसिया को सौंपा है, मसीह के बदन को सौंपा है, और हमें उस प्रतिफल को पाना है। राज के लिए हमारा बोना और सींचने का परिश्रम के लिए परमेश्वर प्रतिफल देने पर है। और क्या प्रतिफल जो प्रभु से हम पाने वाले हैं? यीशु के नाम की खातिर सतावा और अपमान को सहना। जो ये सारी चीज़ें सहेंगे और अपमान सहेंगे, उनको परमेश्वर प्रतिफल देने पर है। आज हम परमेश्वर के लिए कुछ भी सुन नहीं पाते हैं,
हमें जब लोग बुरा भला कहते हैं तो हम उनके लिए और भी उल्टा सीधा बुरा भला कहते हैं, मगर परमेश्वर के लिए अपमानित होना, हालेलुया, परमेश्वर के लिए निंदा सहना है तो परमेश्वर का प्रतिफल हमें मिलेगा। कहाँ पर? प्रभु के न्याय आसन में, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें समझाता है, मत्ती की इंजील 5:11-12 में लिखा है, यीशु के नाम की खातिर सतावा और अपमान को सहना है तब हमें प्रतिफल मिलेगा, हालेलुया। और प्रतिफल किन बातों के लिए हमें दिया जाएगा? दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में धार्मिकता का जीवन जीना है। सिर्फ दिखावा नहीं, हालेलुया, धार्मिकता का जीवन हमें जीना है। आज हम देखते हैं कई मसीह, बहुत सारे मसीह दिखावा का जीवन जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, यही सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो सब झूठ है, सत्य नहीं है। मगर परमेश्वर उन सत्य को चाहता है, हालेलुया, क्योंकि हमें दिखावा नहीं करना है। मत्ती की इंजील 6 उसका 3 से 4 जब पढ़ते लिखा है, गरीबों को केवल दिखावे के लिए दान नहीं बल्कि वास्तव में देना है, हालेलुया, क्योंकि ये सारी सेवा है। प्रभु कहता है जो अगर किसी कंगाल को 1 गिलास पानी भी देता है तो वो मुझे देता है पानी। प्रभु के हर एक कार्य में प्रतिफल हमें पाना ज़रूरी है, हालेलुया, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे प्रतिफल है जो परमेश्वर हमें देने पर है। अगर हमने सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा हमें प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा को अगर आप करते हैं तो प्रतिफल आपको मिलेगा। आज हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और वापस जब आते हैं हम थक जाते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम किसी को भी प्रभु के बारे में बताएं। मगर प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का सिंहासन के सामने हम खड़े होने वाले हैं, हालेलुया, हमें लेखा देने पर हैं। आज हम किसी के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हम ऐसा काम पड़ गया, हमने ऐसा किया वैसा किया, ये सब आपने अपने लिए किया, मगर प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु के राज के लिए क्या किया है? क्योंकि इस पृथ्वी पर क्लेश, लेकिन स्वर्ग में आनंद होने वाला है। अगर आप उस आनंद में सहभागी होना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करें, हालेलुया, परमेश्वर के लिए काम करें। और कोलोसियों 3:23-24 जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, कुछ भी करना मन से या समझदारी से करना मानो प्रभु के लिए कर रहे हो। कुछ भी करते हैं समझदारी से करना है, और किसके लिए करना है? प्रभु के लिए करना है, हालेलुया। मगर हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए किसी को दिखाने के लिए या हम कुछ कर रहे हैं, मगर ये सारी चीज़ें प्रभु के लिए करना है, हालेलुया, क्योंकि इब्रानियों 11:26 में लिखा है, मसीह के कारण निंदित होने को अधिक बहुमूल्यवान समझना है, हालेलुया, मसीह के लिए, हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल देने पर है, हालेलुया, मगर उस प्रतिफल को पाने के लिए हमें प्रभु के सम्मुख न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, हालेलुया। दूसरा यूहन्ना 8वीं अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहाँ ऐसा लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किए हैं उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हम गवाना दे। 10 साल मसीह में चलने के बाद, प्रभु के संग रहने के बाद 11वें साल हम पाप और गुनाह और संसारिक अभिलाषा में चले जाएं, मगर हमें चौकसी करना है, हमें अपने जीवन को संभालना है। प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 12 में लिखा है, प्रभु कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हर जगह हम देखते हैं हमारा प्रभु जल्दी आ रहा। 318 बार बाइबल में लिखा, मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। हमारा परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, हालेलुया। और कहता है हर एक के कामों के अनुसार बदला मेरे पास है, हालेलुया। हम मुकुट भी पाएंगे क्योंकि प्रतिफल हम पाना चाहते हैं।
हम परमेश्वर के उन मुकुटों को पाना चाहते हैं। याकूब 1:12 में लिखा है, परिश्रम और धीरज से सहकर उस प्रेम रखकर हमें मसीह में उन मुकुट को पाना है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 9:25 में लिखा है, सब बातों में आत्मा संयम रखकर। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीय 2:19 में लिखा है, उनके लिए जिन्हें हमने जीता है और जिन्हें शिक्षक बनाया है, उनके लिए हमें उस मुकुट को पाना है। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने जीवन में उनके लिए जिन्हें हमने जीता है, उन्हें हमने शिक्षा दिया है, प्रभु के वचन को दिया है ताकि वो मुकुट पाएं। क्योंकि ये सारी जो आशीषें प्रभु हमें देना चाहता है, विश्वास योग्य रहना, अपनी दौड़ को पूरा करना, उसमें प्रेम रखने के लिए, क्योंकि हमें उस दौड़ को पूरा करना है। क्योंकि जब तक हम दौड़ पूरा नहीं करेंगे, अच्छी कुश्ती नहीं लड़ेंगे, हम मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्वास की रखवाली करना है, अच्छी दौड़ दौड़ना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है और हमें वो इनाम पाना है। हालेलुया। जो मुकुट प्रभु ने धरा है, उस मुकुट को हमें पाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और कहता है, मेमने का विवाह भोजन में हमें शामिल होना है। एक बहुत बड़ा शादी, एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, इसलिए हमें तैयारी करना है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ऐसे पाते हैं, प्रकाशित वाक्य 19:7-10 आयत में, आप और हम उस विवाह के भोजन में जाने पर हैं। हालेलुया। आप और हम स्वर्ग में आनंद मनाने पर हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 19:7-10 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीमलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल अर्थात पवित्र लोक की धर्म के काम हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिखा है कि धन्य वे हैं जो मेमने की विवाह के भोजन में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर के उस विवाह के भोजन में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमें उस भोजन के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। प्रभु के लोग को ये अधिकार दिया है मलमल के उस वस्त्र पहनने का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, अर्थात लिखा है, पवित्र लोग की धर्म के काम है, जो मलमल के कपड़ा है, जो परमेश्वर हमें पहनाने पर है। हालेलुया। और ये अधिकार है जो परमेश्वर अपने संतानों को देने पर है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में उस धार्मिकता के वस्त्र को संभालना है। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं आ जाता है, जो धार्मिकता का वस्त्र हमने पहना है, जब हमने प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा उन चीज़ों को हासिल किया है, हम किसी तरह से भी अपने जीवन से जाने ना दें। हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है, एक बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ा एक सामर्थ्य है प्रभु के लोग के लिए है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु कहता, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो कहता, मैं आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। मगर सच्चे प्रभु के आगमन में बहुत अद्भुत कार्य होने पर है। हालेलुया। और वो क्या है? मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसका 29 से 31 आयत को जब पढ़ते हैं, वह लिखा है,
उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वे तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आगमन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य होने पर है। परमेश्वर एक छोर से दूसरे छोर से हर एक पवित्र लोग को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। और वो कहता है कि वो तुरी का बड़े शब्द के अनुसार वो एक छोर से दूसरे छोर से चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। चुने हुए कौन है? प्रभु के संतान, जिन्होंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सारे कार्य को किया है, वो है प्रभु के चुने हुए लोग। ये चुने हुए लोग इस्राएल और अन्य जातियों के वे लोग हैं जो क्लेश के समय विश्वास में आए, क्योंकि विश्वास में आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के विश्वास में स्थिर होना है। आज भी हम देखते हैं इतने क्लेशों में भी परमेश्वर अपने लोग को चुन रहा है अन्य जातियों में से, और ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो प्रभु को कभी जाना भी नहीं, वो प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं और प्रभु पर अपना जीवन दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत सारे राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता है। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत रीति से चुन रहा है। हालेलुया। और साथ सब विश्वासी उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन लौटेगी। उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया जो परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। 14 आयत में लिखा है, स्वर्ग की सेना सफ़ेद घोड़े पर सवार और सफ़ेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उनके मुंह से एक चोखा तलवार निकलती है। वे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक कोप की जलजलाहट की मदरा के कुंड में दाख रोंदेंगे। 16वीं आयत में लिखा है, और वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। 19 आयत में लिखा है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। पशु और झूठे बहुशक्ता का अंत। 20वीं आयत में लिखा है, वे पशु और उसके सब वे झूठे बहुशक्ता पकड़े गए जितने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाते थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस पर उसकी पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। और ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार के तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। हम देखते हैं शैतान को 1000 साल के लिए बांधना। हालेलुया। उसके 20वीं आयत का एक पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को देखा, स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी
और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएं। उसके बाद आवश्यक है कि वे थोड़े देर के लिए खोल दिया जाए। उसकी चौथी आयत में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखा और उस पर लोग बैठ गए। प्रकाशवाक्य के 3 और उसकी 21 आयत, और उसके न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा जिसके सर पर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और उन मूर्ति की पूजा की थी और उनकी छाप अपने माथे और हाथों में लगाई थी। वे जीवित होकर उनके पुनरुत्थान देह जलाए गए, मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना हुआ तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यहाँ तो पहले पुनरुत्थान है। छठी आयत में, धन्य है पवित्र वे हैं जो इससे पहले पुनरुत्थान के भागी, और ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। हालेलुया। हर एक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के राज्य में वो न्याय करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग न्याय करने वाले हैं। प्रभु के राज्य में याजकों के काम करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर में जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मगर यह है कि इस संसार का क्लेश, इस संसार की चीज़ें जो है मनुष्य के जीवन में नहीं आनी चाहिए। उस मूर्त का जो पूजा कर रहे हैं, जिसका छाप जिसके माथे पर, जिसके दाहिने हाथ में लगा है, वो प्रभु के राज में नहीं जाएंगे। हालेलुया। मगर जिन्होंने उन तमाम चीज़ों पर जय प्राप्त करा है वो परमेश्वर के साथ राज करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम स्वर्ग में आनंद मनाने वाले हैं। सब विश्वासी उसके साथ राज करेंगे, सारे विश्वासी। प्रकाशित वाक्य 5, 9 और 10 में लिखा है, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। हालेलुया। न केवल 1000 सालों के लिए बल्कि सदा के लिए। प्रकाशित वाक्य 22:5 में लिखा है, फिर रात ना होगी और उन्हें दिए दीपक और सूर्य का उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज करेंगे। इस पृथ्वी पर हमारे संपूर्ण समय का उद्देश्य हमें भविष्य में प्रभु के साथ राज करने का पद के लिए तैयार करना है। हालेलुया। आज आप और हम इस संसार में दुख और क्लेश उठा रहे हैं, प्रभु का राज का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी ये चीज़ें टल जाएंगी, हम प्रभु के साथ होंगे। याकूब 1:2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, क्योंकि एक बहुत बड़ा आनंद आने पर है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा खुशी हमारे जीवन पे आने पर है। हालेलुया। उन बातों को हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करने पर है। हालेलुया। अंतिम न्याय परमेश्वर के सिंहासन के सामने, अंतिम न्याय। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2:5 में लिखा है, उसने धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 प्राणियों को बचा लिया और धर्मी लूत को, जो धर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत ही दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उसके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। उन दिनों में लोग की हर प्रकार की बकवासबाजी, हर प्रकार की बुराइयां दे सुन कर वो बहुत ही थक गया था, क्योंकि लोग बिल्कुल प्रभु के वचन को नहीं समझ रहे थे। वचन को तोड़ मरोड़ करके वो अपने ही रास्ते में चलते थे।
मगर देखिए नूह ने जो परमेश्वर का दास था, धर्मी पुरुष था, उसने हर बात को उन्हें समझाया, बताया, मगर वो ढीठ और हठीले थे। वो प्रभु के वचन को नहीं जानना चाहते थे। पत्रस की पत्री 2:3-7 में लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि जलाए जाएं, और ये अब भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और निष्ठा नाश होने के लिए तक एक ऐसा रखेगा। उसकी 10वीं आयत में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोरों के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसमें के काम जल जाएंगे। जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने पर है तो तुम्हारा पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। ये सब चीज़ें जलकर नष्ट होने पर है तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि और हम परमेश्वर में बहुत ही प्रभु के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोतना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। उसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगी और आकाश के गण बहुत ही तृप्त हो कर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी आज देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। जब हमारा प्रभु आएगा, हमें इतनी बड़ी आस प्रभु ने दिया है। जब नया आकाश, नया पृथ्वी परमेश्वर हमें देने पर है। हालेलुया। हम प्रभु के साथ 1000 साल राज करेंगे तो हमें कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें हमारी चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। अपनी महिमा में आने वाला है। उस समय हम प्रभु के लोग प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया। उस समय बहुत बड़ा हुल्लड़ होगा। हर जाति, हर भाषा में से परमेश्वर अपने पवित्र लोग को इकट्ठा करेगा और देखिए कितना बड़ा आनंद और कितना बड़ा खुशी परमेश्वर हम पे देने पर है। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर भेड़ और बकरियों को अलग अलग करने पर है। और ये अलग अलग काम करना जो है हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ को अलग करेगा। खत्ते में जब लेके आएगा, भूसी को अलग करेगा, गेहूं को अलग करेगा, क्योंकि उस समय पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को आज ही तैयार कर लें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सेव कर लें। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारे कानों में उस तुरही की आवाज़ सुनाई दे और हम बादलों में उठा लिए जाएं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, आँख झपकते के साथ, पिछली तुरही फूंकते के साथ हमारा बदन बदल जाएगा और हम मसीह के साथ होंगे। और प्रभु के सच्चे लोग, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के उस मुकुट को पाएंगे, परमेश्वर के उन आशीषों को पाएंगे। और बहुत सारे वचन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु हमें समझाना चाहता है। पहले कुरिन्थियों 15 उसकी 24 आयत से, इसके बाद अंत होगा, उस समय वे सारे प्रधानता और सारे अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वे अपने बैरियों को अपने पांव तले ना कर ले, तब तक उसका राज करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वे कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो तत्पश्चात कि जिसके सब
कुछ उसके अधीन कर दिया है वे आप अपने अलग रहेगा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तब सब में परमेश्वर ही परमेश्वर हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हर चीज़ को परमेश्वर उसके अधीन कर दिया जाएगा, हालेलुया। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। प्रत्यक्ष कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, हर चीज परमेश्वर के अधीन है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है नया आकाश और नया पृथ्वी प्रभु हम पर देने पर है। जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय जब पढ़ते हैं, एक नया आकाश एक नई पृथ्वी परमेश्वर हमें देने पर है, हालेलुया। वो कहता पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा, फिर मैंने पवित्र लोक पर को नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और ये उस दुल्हन के समान थी जो अपनी पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे न उनके साथ डेरा करेगा और उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। देखिए परमेश्वर अपने लोग के साथ डेरा करने पर है, और वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उनके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, हालेलुया। एक ऐसा समय आने वाला है जब प्रभु के लोग प्रभु के साथ होंगे और आंसू नहीं होंगे, दुख वहाँ पे नहीं होगा। हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा आनंदमय होंगे, हालेलुया। ऐसा बातें, ऐसी घटनाएं हैं जो परमेश्वर के हाथ में है, और ये बातें पूर्ण होने पर है, और प्रभु चाहता उसके लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाएं, हालेलुया। अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो पश्चाताप कर ले, क्योंकि समय आज है, आज अनुग्रह का दिन है, पर ये अनुग्रह का दरवाज़ा बहुत जल्दी बंद होने पर है। उससे पहले हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, प्यारे खुदावन, आज तेरा वचन सुना है खुदावन। तू अपने लोग को पूरब से पश्चिम तक खुदावन, उत्तर से दक्षिण तक खुदावन, चारों दिशाओं से अपने लोग को इकट्ठा करेगा। हर जाति, हर भाषा, हर कौम से तेरे पवित्र लोग चुने हुए हैं खुदावन। वो प्यारे खुदावन स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आज भी कोई तैयार नहीं है तो खुदावन अपने आप को तैयार कर ले खुदावन, क्योंकि प्रभु तेरा दिन बहुत नज़दीक है। तो बहुत जल्दी आने पर है खुदावन। तेरी सामत, तेरी शक्ति उतरे खुदावन। जो तैयार नहीं है प्रभु, तू उनके दिल से बात कर, उनके जीवनों से बात कर खुदावन, कि वो रह ना जाएं खुदावन। क्योंकि प्यारे खुदावन बहुत बड़ा क्लेश इस संसार पे होने वाला है, बहुत बड़ा न्याय इस संसार पे होने वाला है खुदावन। उसे बचने के लिए मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सके खुदावन। अनुग्रह कर खुदा। जो बीमार पाए जाते हैं, जो खुदावन दिक्कत में, परेशानी में है खुदावन, जो करुणा से खुदा ग्रस्त है, ईश्वर तेरे वचन को भेजता हूँ खुदावन, और ये बंधन के शरीर से टूटे, वो आजाद हो जाए खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, छुटकारा दे, हर एक को खुदावन छू के चंगा कर खुदावन। तूने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।